हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आप लोगों ने जो प्यार, जो सपोर्ट जो हमें दिया है, जो सहयोग चैनल का किया है, चैनल को ग्रो आप लोग किए हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, कॉल में आपकी शिकायत होती है कि हम कॉल पे बात नहीं करते। कुछ कैंडिडेट्स हमें कमेंट कर देते हैं, जब नंबर दिया है तो कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। नंबर दिया है तो उसके लिए हमने लिखा है कि आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज पर आप अपना प्रॉब्लम थोड़ा सा बता देंगे, हमें आइडिया हो जाता है कि कैसा प्रॉब्लम है। अब आप लोग कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि मेरा 2 नंबर ज़्यादा है, या मैं एडिशनल कैंडिडेट हूँ, मेरा आधा नंबर ज़्यादा है, मेरा 0.1 नंबर ज़्यादा है, तो मेरा क्या होगा। उसके लिए बड़ा मुश्किल है, देखिए दोस्तों, बताना। और सभी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज 1000 से ज़्यादा पूरे दिन में आ रहे हैं। ऑपरेटर जो है वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम हमारे पास में कर रहे हैं। हम लोग मैं खुद रिप्लाई करता हूँ आपके रात के जो मैसेजेस होते हैं वो। तो यहाँ हम देखते हैं कि आप लोग कैसे मैसेज करते हैं, किस तरह के कॉमन पॉइंट्स हैं आपके, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम है कि कुछ मिस्टेक हो गया फॉर्म में, तो वो भी हम बात बताएंगे आपको। रिजेक्शन आ रहे हैं, तो रिजेक्शन कैसे आ रहे हैं वो भी आपको बता देंगे। जो कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है सेंटर में थंब इम्प्रेशन के लिए, वो क्यों बुलाया जा रहा है, सब वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, कई बार देखिए आप लोग जो है कुछ शिकायत होती है आपकी कि आप लोग कहते हैं कि आप फेक वीडियोस बनाते हैं, फेक कॉल जो है वो वायरल करते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो फेक जो है क्यों वायरल करनी पड़ती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये कैंडिडेट पूछते हैं कि हेलो सर, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। अब इसको हमने रिप्लाई कर दिया, आप व्हाट्सएप डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कीजिए। अब इन्होंने कहा कि एक्चुअली ये कॉल कर रहे थे बार बार, इन्होंने काफ़ी कॉल किए, तो इनको रिप्लाई हमने कर दिया कि इफ़ यू वांट टू टॉक ऑन कॉल देन यू हैव टू पे फी ऑफ ₹50। 50 रुपीज़ पे करके आप कॉल पर बात कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप पे कीजिए, और जो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं भेजते हैं तो भी आप उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, आपके कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कई बार हमें आज के कॉल जो है वो हम दूसरे दिन कर पाते हैं। हेलो सर, अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल में जो फॉर्म फिल के समय अपना रोल नंबर और पिन कोड गलत लिख देता है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ सर बताइए। देखिए, फॉर्म फिल करते समय आप रोल नंबर गलत लिख दिए हैं तो आपका रिकॉर्ड एक्चुअली ऑफिस के रिकॉर्ड से भी टैली होता है। और यदि रोल नंबर में आप एक डिजिट का गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, वो पिन कोड से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये बता देता हूँ आपको, पिन कोड में जो मेडिकल में आपने जो फॉर्म फिल किया है तो आपका कॉल लेटर भी उसके साथ में अटैच है, आपके डोजियर में वो लगेगा। अब रोल नंबर यदि गलत किया है तो आपके पास में देखिए आपका टैली वहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये कोई इम्पर्सोनेशन तो नहीं है, कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया हो और वो रोल नंबर गलत लिख दिया हो। क्योंकि आपसे मदर का नेम क्यों लिखवाया जाता है, मदर का नेम इसीलिए लिखवाया जाता है कि फादर्स नेम जो है वो ठीक है, आप कैंडिडेट याद करके चला जाता है, लेकिन एसएससी भी इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम में है कि जो इम्पर्सोनेशन होता है, कैंडिडेट्स जो है सीटर बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल होता है। तो ये रोल नंबर में आपको हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम इस हिसाब से हो सकती है कि इम्पर्सोनेशन का आपके ऊपर संदिग्ध जो मामला है वो हो सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको उसका एक कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि आपने ये रोल नंबर गलत लिखा था, ये क्यों लिखा था, ये बताइए। तो उसके लिए आप रिप्लाई कर सकते हैं उसका कि मैं उस समय गलती हुई। अब क्या गलती हुआ है, पूरा ही कंप्लीट रोल नंबर गलत लिख दिया है या एक डिजिट का प्रॉब्लम हुआ है, वो सब डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से पूरा, जब तक पूरे तथ्य उसके पता नहीं चलेंगे तब हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब इनको हमने कहा कि रोल नंबर से देखिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो जो आपका मेडिकल का जो डॉक्यूमेंट है वो रोल नंबर गलत होने से हो सकता है आपके डोजियर में नहीं जाए, वो दूसरे डोजियर में चला जाए। अब जब आपके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे और जब फोर्स एलोकेशन होगा तो ऐसे भी कैंडिडेट्स निकलेंगे जिनके डोजियर में प्रॉब्लम आएगी।
यानी कि मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच नहीं होंगे। तो ये सब इसी वजह से होता है कि जो रोल नंबर वगैरह जो गलत हो जाता है उस वजह से। अब कैसे पता करें? अब ये देखिए, ये अब मैं क्या करूं? अब हमने इनको कहा कि आप वेट कीजिए रिजल्ट्स का, या आपके पास में कोई लेटर आ जाए उसका। सर एसएससी में कॉल कर पूछ सकता हूँ। अब एसएससी में कॉल करेंगे तो इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्या मेरा रिज़ल्ट अब नहीं आएगा? रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा आपका रिज़ल्ट, लेकिन जो फोर्स एलोकेशन होता है उस समय प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब ये देखिए, एक बार इनको बता दिया, उसके बाद फिर ये कॉल पे कॉल कर रहे हैं। लेकिन 50 रुपीज़ पे करना, 50 रुपीज़ एक स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज रखा गया है। उसमें देखिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक कैंडिडेट बात करते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी क्या आपसे कॉल पर बात कर सकता हूँ? फिर कॉलिंग किया, बार बार किया, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। अब ये फिर इनको रिप्लाई कर दिया, हेलो सर। फिर कहते हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने डिलीट कर दिया। ये कई बार कैंडिडेट ये लिख देते हैं कि मेरे पास 50 रुपीज़ नहीं है। अब देखिए 50 रुपीज़ भी नहीं है तो कॉल तो हम आपके सब के अटेंड नहीं कर पाएंगे, फ्रैंकली बता रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब ये कहते हैं कि मैंने सीआरपीएफ को कॉल करके पूछा था कि अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल में जो फॉर्म फिल के समय अपना रोल नंबर और पिन कोड गलत लिख देता है तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो बताइए कि प्रॉब्लम तो होगा, गलत तो गलत होता है। अब मैं क्या करूं, प्लीज़ बताइए। अब टेंशन मत करो, रिजल्ट का वेट करो, आगे जो प्रोसेस होगा। प्लीज़ आपसे कॉल पर बात करना है। अब कॉल पर बात करना है, लेकिन 50 रुपीज़ पे करने में प्रॉब्लम हो रहा है। कॉल पर बात करना है, फिर कॉलिंग करी जा रही है, फिर इनको मैसेज कर दिया कि आप कॉल पर बात करना है, आप पे करके। ये देखिए ऑपरेटर जो है, ये सब मैसेज जो है वो दिन में जो आप मैसेज करते हैं वो ऑपरेटर के थ्रू होते हैं। रात को 10 बजे से ले सुबह 6 बजे तक के जो आपके मैसेज होंगे वो मैं खुद आपको रिप्लाई करता हूँ। अब ये दूसरे कैंडिडेट हैं, उनका हम देखिए मैसेज है, हेलो सर, मेरा नाम जर्नल लिस्ट में आया है, लेकिन मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/3/1991 है और मैं एससी पंजाब बॉर्डर एरिया से हूँ। आप बोल रहे हैं कि जिनका 23 से नीचे है उनको जर्नल लिस्ट डाला है, फिर मेरा नाम क्यों है? अब जर्नल लिस्ट, अब देखिए इनका जो जेन्युइन पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब इनका एज तो एक्चुअली एससी में ही काउंट होंगे ये। अब लेकिन जर्नल लिस्ट में, जर्नल लिस्ट की एससी में है, ये बॉर्डर एरिया के कैंडिडेट हैं, नंबर जो हैं वो जर्नल कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो जर्नल की एससी में है, ना कि जर्नल के जर्नल में है। बात समझ आ रही है? इनको रिप्लाई कर दिया हमने। और मैं मेडिकल फिट हूँ और मार्क्स नहीं पता। अब मार्क्स इनको पता नहीं है, लेकिन मार्क्स इनके ज़्यादा हैं। जर्नल डिस्ट्रिक्ट का जो एससी कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स हैं इनके, इसलिए ये जर्नल डिस्ट्रिक्ट में काउंट हो गए। जर्नल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में नाम है क्या? हाँ जी सर, फुल चांस है आपका। पक्का सर, लेकिन नंबर नहीं पता, आपके हिसाब से कितना हो सकता है? अब कितना हो सकता है तो हम कैसे बता पाएंगे, लेकिन जो जर्नल की कट ऑफ है उससे ज़्यादा है आपका। सर मैंने 20 नवंबर को आरटीआई डाली थी पर अभी तक रिप्लाई नहीं आया। अब आरटीआई में आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट सीआरपीएफ को, असम राइफल को, बीएसएफ को, सेंट्रल फोर्सेस को आप डायरेक्ट आरटीआई लगाते हैं, उसमें उनको छूट है, वो आरटीआई में आपको जवाब नहीं दें तो उनके ये विवेकाधिकार है उनका। अब नंबर पता करने के बारे में आपको बता दूं कि नंबर के लिए आरटीआई जो है वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। नंबर आपके जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा उस समय नंबर आपको शो होगा। इसके अलावा हम इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि किसी कैंडिडेट के पास में पीडीएफ है मार्क्स का, देखिए जब मार्क्स आपके रिज़ल्ट आया था उस समय आपके मार्क्स शो किए थे, यदि वो किसी के पास है तो वो हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हम इसको सर्कुलेट कर देंगे। जो कैंडिडेट्स को नंबर नहीं पता है वो अपने नंबर उसमें देख सकते हैं। वो हमारे पास में वो था, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया और हमारे कुछ डेटा जो थे वो सिस्टम से निकल गए, डिलीट हो गए, वो अभी हमारे पास में नहीं है। अब मेरा नाम, अब देखिए हम आपके नंबर और नाम जो है वो हमेशा हाइड करके वीडियो में शामिल करेंगे, कभी आपकी आइडेंटिटी जो है वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। मैं री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया हूँ। मेरा पॉइंट था लॉस ऑफ डिस्टल फ्लंक्स ऑफ राइट लिटिल फिंगर एंड फ्लैट फुट। अब राइट लिटिल फिंगर का जो डिस्टल फ्लैंक्स है
वो तो फिट है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। अब इन्होंने मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार इनको हमने गाइड किया, ये मेडिकल गाइडलाइन भी हमने प्रोवाइड करवाई। अब ये कहते हैं कि मेरा फिंगर को लेकर ओपिनियन है कि मैं फ़िट हूँ। बिल्कुल फ़िट हैं ये हमारे हिसाब से। अब ये कहते हैं कि फ्लैट में तो इनको फ़िट कर दिया, लेकिन दूसरे में इनको अनफिट कर दिया। गाइडलाइन में मेरा अनफिट करने का रीज़न नहीं दिखा रहा है, मैं अटैच किया हूँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब 2015 में ये फ़िट हो गए। अब ये कहते हैं कि इन्होंने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय में इन्होंने केस दाखिल किया है। ये इनका 2018 का अनफिट का सर्टिफिकेट है। अब ये 2015 का इनका फिट का सर्टिफिकेट है, उसमें फ़िट किया है, उसमें वो पॉइंट ही नहीं लिखा था, ना तो फ्लैट फुट लिखा था और ना ही जो लिटिल फिंगर का जो प्रॉब्लम है वो लिखा था, सिर्फ आई का पॉइंट दिया था। तो ये देखिए, ये निर्णय की गलती हो जाती है। ऐसा उसमें कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ऐसा करते हैं, लेकिन ये उसमें फिट हो चुके हैं, इसलिए इनका 100% चांस होता है, फुल चांस है। कितना हियरिंग में फ़ैसला आता है ये पूरा देखिए, आप लोग पूछते हैं, हर चीज़ का हम रिप्लाई करते हैं। आपका चैटिंग जो है पूरे दिन चलती है हमारे यहाँ पे। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए खारिज नहीं होगा, ये इनको हमने रिप्लाई कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है, इन्होंने कोई कॉल नहीं किया, डायरेक्ट इन्होंने पे किया और मैसेज कर दिया कि सर मुझे 6 बजे कॉल कीजिए। कब इन्होंने पे किया है? 2:35 पे किया है और ये अपने समय के अनुसार 6 बजे का इन्होंने समय दिया। 6 बजे एक रिमाइंडर मैसेज के लिए हमने इनको कहा कि मैसेज हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इनसे हमारी बात हो गई। तो दोस्तों, यदि आप कोई जेन्युइन पॉइंट है आपका और वाकई आप परेशानी में है, बात करना चाहते हैं, तो आप पे करके बात कर सकते हैं। आप बार बार कॉलिंग करते हैं, वो हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। जय हिंद सर, मैं SSC GD का कैंडिडेट हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा 10 और 12 के एडमिट में दीपक KR दास है और मेरा आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, SC सर्टिफिकेट और वोटर कार्ड में दीपक कुमार दास। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ आपको कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब ये दीपक कुमार दास जो है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसका तो एफिडेविट हो जाएगा, लेकिन ये जो दीपक कुमार दास SC सर्टिफिकेट में हो गया, इसमें बहुत सारे सेंटर्स पे जब आपका DME के समय, सॉरी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय इस तरह की जो प्रॉब्लम आई, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। अब इनको रिजेक्ट नहीं किया गया तो है क्या मुझे रिजेक्शन लेटर आ सकता है? देखिए, अभी रिजेक्शन तो आपको नहीं आएगा। अभी यदि आपके पास लेटर आएगा तो आपके पास एक मौका दिया जाएगा, आपको कारण बताओ नोटिस आपके पास दिया जा सकता है। मैं DME फिट हूँ। अब DME के समय इनका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया वो हमें पता नहीं है। अब 10th की मार्कशीट में क्या नाम है? गुड मॉर्निंग सर, ये हमने पूछा इनको। अब देखिए, ये जो अब मैसेज आप देखिए, खुद डायरेक्ट मैंने पर्सनली मैसेज मैंने किया था रात को 2:43 AM, 2:45 बजे जो है ये हमने मैसेज किया। इन्होंने सुबह 8 बजे इन्होंने रिप्लाई किया। आपके जो रात के जो रिप्लाई होते हैं वो मैं खुद आपको रिप्लाई करता हूँ। दिन में आपके रिप्लाई जो हैं वो हमारे सिस्टम ऑपरेटर जो हैं वो करते हैं। 10वीं की मार्कशीट पर भी दीपक KR दास है। अब दीपक KR दास है तो SC, अब यदि ये SC में सेलेक्ट होते हैं तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ये UR के नंबर यदि ये ले रहे हैं, एफिडेविट बनवा लो। अब एफिडेविट बनवा लो प्लस जो आपका SC का सर्टिफिकेट है वो आप करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम तो एक जगह हो सकती है कि आपका डोजियर जो है वो आपका रोका जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन सर वो तो मैं बनवा लूँगा मेरिट के बाद, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इस वजह से मुझे रिजेक्शन लेटर तो नहीं आएगा। रिजेक्शन आ सकता है बिल्कुल, लेकिन वो कारण बताओ आएगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपको रिजेक्शन कर देगा। तो रिजेक्शन ना आए उसके लिए मैं क्या करूँ? ना आए उसके लिए अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप वेट कीजिए। रिज़ल्ट जो है हो सकता है कि आपका नहीं आए, सॉरी, जो रिजेक्शन है वो नहीं आए, किसी प्रकार का लेटर भी नहीं आए, क्योंकि जो KR और कुमार है उसमें जो भी ऑफिसर आपके डोजियर मैचिंग करेंगे, जो अभी तक हो चुके हैं लगभग काम, RRC में हुआ, तो यदि उनको लगता है कि ये ठीक है, ये बोनाफाइड है, ये तो गलती हो सकती है KR और कुमार, तो वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। और यदि वो ऑब्जेक्शन करना चाहें तो वो ऑब्जेक्शन भी वहाँ पे कर सकते हैं।
हाय सर, मेरा बीएसएफ आरओ का मेडिकल आ गया है। मैंने आपसे बात की थी, गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी कराई है मैंने, वो ठीक है सर, बट बीपी का भी पॉइंट है। ये पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत समय से हमसे जुड़े हुए हैं। बीपी का चेकअप करवा लो, मेडिसिन ले सकते हो। बीपी देखिए, आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में बहुत सारे सेंटर्स पर जो था बीपी का ऐसा पॉइंट था कि उसमें फिट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर, वो भी उनको भी डाउट हो जाता है कि ये बीपी टैबलेट खा के आ रहे हैं। तो उसका प्रोसीजर है, उसका लगभग 3 दिन तक आपका चेक किया जाए। आसाम राइफल के सेंटर पे एसएससी जीडी में 7-7 दिन, 10-10 दिन तक बीपी के कैंडिडेट्स को रोका गया है और उनका एवरेज निकाला गया है। तो अब ये बीपी जो है वो विवेक पे निर्भर करता है डॉक्टर के, कि वो आपको 1 दिन में 3 रीडिंग लेके अनफिट कर दें या 3 दिन में 3 रीडिंग लेके अनफिट फिट कर दें। तो वो अब उस पर क्या है, बीपी के पॉइंट से बचने का एक ही बेहतर तरीका होता है कि आप मेडिकल में जाने से पहले अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप यदि करवा कर देखते हैं तो आप उसमें बच सकते हैं। अब ये कैंडिडेट भी बच सकते थे बीपी में यदि इन्होंने अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप पहले करवाया होता, तो बीपी का एक टैबलेट खाकर ये मेडिकल में जा सकते थे। लेकिन री मेडिकल में टैबलेट में प्रॉब्लम हो जाती है। सर, अगर मेरिट एक साथ बनेगा तो इनका सिलेक्शन तो हो पाना मुश्किल है। ये एडिशनल कैंडिडेट हैं, ये पूछ रहे हैं कि मेरिट क्या एक साथ बनेगा? बिल्कुल एक साथ बनेगा मेरिट। री मेडिकल प्लस फ्रेश मेडिकल प्लस एडिशनल, और एडिशनल के री मेडिकल सभी का। अब ये कहते हैं कि जब मेरिट में लेना ही नहीं था तो इनको फिजिकल और मेडिकल क्यों किया? देखिए, फिजिकल 10 गुना का होगा ये नियम है, प्लस मेडिकल 3 गुना का होगा ये नियम है। तो वो पूर्ति करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में एडिशनल फिट नहीं होगा। कुछ स्टेट्स में एडिशनल जो हैं वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। कुछ स्टेट यूटी में वैकेंसी खाली रह रही है, इनको हमने बताया, पूरा रिप्लाई कर दिया। अब क्या होता है कि आप लोग देखिए, चैट पर क्या है कि आप लोग जैसे ईमेल पर आप चैट करते हैं उस तरीके से आप चैटिंग चालू कर देते हैं। और ये बहुत ही, जिसको कहते हैं, बड़ी परेशानी वाला काम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम आपके मैसेज हमें देखने होते हैं। कई बार कैंडिडेट पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं, इसलिए हमें आपके सारे मैसेज खोलने होते हैं। फी पे कर दिया कॉल करने के लिए, और अब हम उसको नहीं खोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें सारे मैसेज खोलने होते हैं और कोशिश करते हैं कि रिप्लाई करें। अब इनका कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है। इनका जो स्टेट यूटी का जो वीडियो हमने बनाया है उसके अनुसार 1 नंबर वाले का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको लिखा कि कम चांस है आपका। हम डिमोरलाइज भी नहीं करना चाहते आपको कि आप नहीं होंगे, लेकिन आधा नंबर ज़्यादा है। अब राजस्थान जैसा स्टेट है, यूपी बिहार जैसा स्टेट है, वहाँ पर यदि पॉइंट 1 नंबर ज़्यादा है तो वो कैसे सेलेक्ट होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। अब बार बार चैटिंग करने की बजाय आप यदि एक बार अपना डाउट क्लियर करने के लिए कॉल कर लेते हैं तो सारी बात हो जाएगी क्लियर। लेकिन एक ही बात बार बार रिपीट होती है, बड़ा थोड़ा सा देखिए, ऑपरेटर जो है वो भी बड़ा इरिटेट हो जाते हैं कई बार। बाकी अब मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कितना भी पूछिए हम बताएंगे आपको। अब ये कहते हैं कि मेरा, अब ये पहले इनको हमने रिप्लाई कर दिया था, ये पुराना देखिए, फाइनल मेरिट में नेम आएगा सर, चांस है आपका पहले से। अब ये फिर पूछ रहे हैं, अब पहले कहा कि 3.5 नंबर ज़्यादा है, फिर कहते हैं कि 2.45 नंबर ज़्यादा है, फिर कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है उसका 1.5 नंबर ज़्यादा है। तो इस तरह के देखिए अनावश्यक चैट ना करें। यदि आपका कोई जर्नल पॉइंट है, जेन्यून पॉइंट है, उसमें आप बात कीजिए। सर, 9 नंबर पर गलती हुआ है, बहुत टेंशन में हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मदर्स नेम में कुछ मिस्टेक हो गया, उसके लिए इनको बता दिया। दूसरा, पापा का नाम सुशील है और मेरे माँ के आधार में सुनील है। अब माँ के आधार में देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इसमें एफिडेविट लग जाएगा। और मदर फादर का आईडी आपसे कब लिया जाएगा? तुरंत रिजल्ट आते ही ज्वाइनिंग पे नहीं लिया जाएगा। जब आप यूनिट में चले जाएंगे ट्रेनिंग के बाद में, आपके फैमिली कार्ड बनेंगे, मेडिकल डिपेंडेंट कार्ड होता है, वो सब जब आपका बनेगा उस समय वो लिया जाता है। तो उसमें यदि कोई दिक्कत भी होती है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। अब ये एक हमें विटिलिगो के कैंडिडेट जो हैं उत्तराखंड से, उन्होंने हमें कॉल किया कि उनको चाहिए डॉक्टर जो जयपुर में जो पेंट लगाते हैं विटिलिगो पे, उसका इनको नंबर चाहिए था। तो हमने इनको नंबर भेज दिया तुरंत। और इसमें देखिए, ये डॉक्टर जो हैं ये हमारे चैनल से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनके लिए कंसेशन भी करते हैं, तो वो भी हमने इनको बता दिया।
अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग हम लोग मिलकर वर्दी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक कैंडिडेट जो है हताश हो गए, थोड़ी सी दुश्वारियाँ परेशानियाँ आती हैं तो आदमी क्या होता है कि भागना जो है वो सबसे आसान काम है, लेकिन फौजी जो है वो जंग के मैदान में लड़ने के लिए पैदा होता है, वो भागने के लिए पैदा नहीं होता। मैं बीएसएफ ज्वाइन किया था, लेकिन मेरी मम्मी का अचानक तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से छोड़ना पड़ा, लेकिन हम वहाँ से चोरी से भाग आए हैं। आगे चल के कोई प्रॉब्लम भी होगा क्या सर? प्लीज़ हेल्प कीजिए सर, प्लीज़ रिप्लाई। डॉक्यूमेंट कहाँ है आपके, कहाँ ज्वाइन किया था? अब डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जोधपुर में ये ज्वाइन किए थे। कितना दिन बाद वापस आया? 17 दिन बाद वापस। 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग हुआ था और 17-18 तारीख को वहाँ से रवाना हो गए। अब इनको हमने जो चैटिंग जो हमारी हुई है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखकर आना चाहिए था। फ़ोन आया क्या बीएसएफ से आपके पास? हाँ आया था फ़ोन, एप्लीकेशन लिखे थे, बट वो ले नहीं रहे थे। वो किस लिए नहीं ले रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब आप चाहे जीडी में भी आप लोग ज्वाइन करेंगे, या आप आरओआरएम में ज्वाइन करते हैं, सीएपीएफ एसआई में ज्वाइन करते हैं, आप लोग देखिए जो अपेक्षा करते हैं उससे आपको थोड़ी सा वहाँ पे जो है, लाइफ इन द फोर्सेज आर नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, कि फोर्स में जो है आपको दुश्वारियाँ परेशानियाँ जो है वो सिविल से आपको ज़्यादा होंगी। आप यूनिक हैं, आप जॉब करने नहीं जा रहे, आप वर्दी पहनी है आपने। तो अब वहाँ जाते ही देखिए, अब ये जो इनका ट्रेड था वो ट्रेड तो आपको काम करवाया जाएगा, ट्रेड का काम भी आपको आना चाहिए। आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी बनवा लेते हैं आप, लेकिन आपको काम नहीं आता तो परेशानी आपको आएगी ही आएगी। एक कुक है, इनको जाता ही इनको मैस में लगा दिया जाता है वहाँ पे। अब इनको खाना बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको सीख के जाना चाहिए था कि जब कुक है तो कुक का काम तो आना ही आना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि आपसे वहाँ पे जाके आपको कंप्यूटर आता है तो आपको ऑफिस में लगा लेंगे? ठीक है, आपको कंप्यूटर आता है तो आपको ऑफिस में लगा लेंगे, आपको ड्राइविंग आती है तो आपको ड्राइवरी में भी ले लिया जा सकता है, आप ग्रेजुएट हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, लेकिन जो आपका जो मूल काम है, आपका जिस ट्रेड के आपने वर्दी पहनी है वो आपको आना चाहिए। आप जीडी में भर्ती हो तो आपको जीडी का काम आना चाहिए, आपकी दौड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइफल शूटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका ऑपरेशनल नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। अब इनको प्रॉब्लम हो गई, अभी इनको हमने कहा कि आप कॉल पर बात कर सकते हैं, ये मैसेज कर दिया। अब कॉल पर जो बात हुई उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे रहे हैं। इनका वीडियो 2 वीडियो हैं, आधे घंटे तक इनसे बात हुई है, उसके बाद 15 मिनट और बात हुई है। कुछ इनसे हमने पर्सनल बात की, वो पर्सनल जो है वो शेयर नहीं करेंगे हम। आप खुद सुन सकते हैं कि किस तरीके से हमने इनको समझाया है। और यदि आप भी फोर्स में हैं, आपको भी प्रॉब्लम होती है, सबको होती है प्रॉब्लम। जीवन है तो दोस्तों मुश्किल है, और मुश्किल है तो समाधान भी है। जब ताला बनता है तो उससे पहले चाबी बनती है, तो घबराना नहीं है। इनका एप्लीकेशन क्यों नहीं ले रहे थे वहाँ पे साहब लोग? कि देखिए जाते ही मन नहीं लगता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, घर से बाहर गए हैं, आप दूर गए हैं, बॉर्डर पे कोई सुविधा नहीं है। अभी तो मोबाइल वगैरह है, कभी तो ऐसा होता था कि मोबाइल भी नहीं होता था। अभी तो दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे, और टीचर ही अभी तक देखा था, अभी तक बॉस और कमांडर नहीं देखा था। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको अपने टीचर से परेशानी है, तो आप जब बॉस या कमांडर से जब आप मिलेंगे तो आपको ये लगेगा कि टीचर तो बहुत अच्छा होता था। अब एडवाइस के लिए इनको कहा कि इनसे काफ़ी देर तक हमारा चैट चला, इनको प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो भी बताया। वीडियो है इनका जो कॉल का, वो भी हम आपको नीचे लिखा देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखा रहे हैं। इनको पूरा समझाया, लेकिन ये जो है, अब ये हमारे कहने से ये वापस भी गए हैं, वहाँ पे यूनिट में चले गए एक्चुअली वापस। अब ये देखिए किस तरीके से इनको जो है, अब ये बिहार के हैं तो हमने इनको मोटिवेट किया। देखिए फोर्स में एक्चुअली क्या होता है कि रेजिमेंटाइजेशन क्यों हुआ, ये अंग्रेज़ों ने किया था रेजिमेंटाइजेशन। मराठा रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, कि जोश डालने के लिए। तो वही बिहार रेजिमेंट बनाया। क्यों बनाया? कि बिहार के लोगों को इकट्ठा करो, उनमें जोश भरो बिहार के नाम पर। तो एक बिहारी सब पर भारी, एक राजस्थानी 100 पाकिस्तानी। तो ये जो है ऐसी कहावतें चलती हैं फ़ौज में, और उसी से जोश जो है वो बढ़ता है। और हौसले से ही फ़ौज है, वर्दी का नाम ही हौसला है।
अब इनको समझ आ गया तो ये ट्रेन से उतर गए हमारे कहने पर और ये वापस अपनी यूनिट में चले गए। और इनके लिए हमने बात भी किया, इनके जो वहाँ पे यूनिट में भी इनके बात किया। अब इन्होंने पूछा कि देखिए क्वार्टर गार्ड क्या होता है। तो क्वार्टर गार्ड आपको बता देता हूँ कि जो फोर्स का जेल होता है वो क्वार्टर गार्ड होता है। जिस तरीके से हम देखते हैं सिविल में पुलिस जो है, अब ये देखिए इनका प्रश्न है कि सर क्वार्टर गार्ड में क्या होता है। क्वार्टर गार्ड में कुछ नहीं होता है, आपको क्वार्टर गार्ड फोर्स का जेल होता है, वहाँ डाल दिया जाता है। और क्वार्टर गार्ड जो है वो सबसे बड़ी जलालत है एक फौजी के लिए। सच्चा सिपाही है तो ये हमेशा दुआ करनी चाहिए और अपना काम की मास्टरी होनी चाहिए कि मुझे कभी भी जो है ये नहीं देखना पड़े। क्वार्टर गार्ड में आप जाइए, लेकिन आप क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी में जाइए, क्वार्टर गार्ड की सेल में नहीं जाना है आपको। अब ये देखिए दोस्तों, ये मीना जी जो हैं हमारे, जो एक कंसल्टेंसी चलाते हैं, उन्होंने सुबह सुबह जो मैसेज किया वो भी इसमें आ गया। बहुत पॉजिटिव मैसेज किया कि जिस समस्या का हल समझ में ना आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, यकीनन परिणाम सदैव अच्छा होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा सा मीना जी का जो ये बात है इसमें करेक्शन करना चाहूँगा कि वक्त और ईश्वर पर छोड़ने के साथ साथ जो है उसमें खुद से कुछ ना कुछ जो है प्रयास जरूर करना चाहिए। पूरी ताकत जो है अपनी उस चाबी, उस ताले की चाबी है कहीं ना कहीं। क्योंकि अलीगढ़ जो है हमारा, जो लोग अलीगढ़ के हैं वो जानते हैं, जो ताला उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि पहले चाबी बनती है फिर ताला बनता है। चाबी के अकॉर्डिंग ताला बनता है, ऐसा नहीं कि पहले ताला बन गया उसके बाद चाबी खोजी जाती है। अब ये मीना जी जो हैं उनका स्टडी सेंटर है सीकर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ये नंबर है इनका। यदि आप लोग कोई एजुकेशन लाइन से आपका मैटर आप डिस्कस करना चाहते हैं, ये मीना जी को आप कॉल कर सकते हैं। कोई जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी कोर्सेज, फायरमैन का डिप्लोमा करने वाले, यूनिवर्सिटी कोर्सेज जो हैं बिल्कुल जेन्युइन कोर्सेज ये करवाते हैं। एडमिशन पूरे ऑल इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें लोग करवाते हैं। जो NIOS से 10वीं करने वाले कैंडिडेट हैं वो इनसे बात कर सकते हैं। और आप बात करते हैं तो हमारे चैनल का रेफरेंस ज़रूर दे दीजिए ताकि वो समझ जाएं। अब ये इनका चाणक्य कोचिंग सेंटर जो है सीकर में, ये मैसेज आ गया इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है दोस्तों। ये जुड़े हुए हैं हमसे, सुबह की राम राम रोज़ ये हमसे करते हैं। आप लोग भी व्हाट्सएप मैसेज गुड मॉर्निंग वगैरह के जो है वो करते हैं, हम उसके देखिए रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई पॉइंट है आप व्हाट्सएप मैसेज डिस्कस कीजिए। आपका ऐसा पॉइंट है कि आप कॉल पर बात करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस आपको बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक दे रहे हैं आपको। आपने वर्दी पहन रखी है और मन नहीं लगता है, आप भी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो एक बार जो है आप हमसे बात ज़रूर कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन जो है वो ज़रूर बता दें आपको। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।